तो अगर आप अपना आधार कार्ड निवास प्रमाण पत्र से बनवा रहे हो और आपकी आयु 5 से 18 वर्ष के बीच में, आपको आधार सेंटर से इस तरह का कोई फॉर्म दे दिया गया है जिससे आपको फिल करने में दिक्कत हो रही है, तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि अगर आप निवास प्रमाण पत्र से आधार कार्ड बनवाना चाहते हैं तो फॉर्म नंबर 3 कैसे भरेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा पर्पस में दो ऑप्शन, इनरोलमेंट और अपडेट। अगर आप नया आधार कार्ड बनवा रहे हो तो इनरोलमेंट पर टिक कर देना है, अगर आप कुछ चेंज करवा रहे हो तो अपडेट पर टिक कर देना है। तो मुझे नया बनवाना है, इसलिए यहाँ पर मैंने एनरोलमेंट पर टिक कर दिया है। उसके बाद दूसरे में देखने को मिलेगा रेसिडेंट स्टेटस। आपसे इसमें पूछा जाएगा कि इंडिया से कि इंडिया से बाहर के। अगर आप इंडिया से हो तो पहले वाले बॉक्स में टिक कर देना है। तो यहाँ पर मैं इंडिया से हूँ, इसीलिए मैंने यहाँ पर पहले वाले बॉक्स में टिक कर दिया। उसके बाद तीसरे में डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगा और यहाँ पर तीसरे ए में आपसे नेम पूछा जाएगा। तो आपको नेम तभी डालना है जब आप अपना नेम चेंज करवाना चाहते हो। अगर आप नया आधार कार्ड बनवा रहे हो तो तीसरे का ए आपको छोड़ देना है। ठीक है, तो मुझे भी नया आधार कार्ड बनवाना है, इसलिए मैं यहाँ पर तीसरे का ए छोड़ दिया हूँ। उसके बाद तीसरे के बी और सी आपको तभी भरना है जब आप अपना आधार कार्ड बनवाते समय पहचान प्रमाण पत्र लगा रहे हो, है ना। यहाँ पर लिखा हुआ है POI, तो पहचान प्रमाण पत्र वाले ही बी और सी भरेंगे। ठीक है, तो मुझे निवास से बनवाना है आधार कार्ड, इसीलिए मैं यहाँ पर तीसरे का बी और सी छोड़ दे रहा हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर डी में ईमेल आईडी डालने को बोलेगा। तो यहाँ पर ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर दोनों लोगों को डालना होता है। जो नया आधार कार्ड बनवा रहे हैं वो भी डालेंगे और जो यहाँ पर कुछ चेंज करवा रहे हैं वो भी यहाँ पर अपना ईमेल आईडी फ़ोन नंबर डालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ईमेल आईडी डाल दिया। अगर आपको ईमेल आईडी पता है तभी डालना है, नहीं तो इसे छोड़ देना, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर फ़ोन नंबर डाल देना जिससे आपसे कॉन्टेक्ट किया जा सके, जिससे आपके पास मैसेज आए आधार कार्ड की तरफ से। ठीक है, तो यहाँ पर मैं चलिए इस प्रकार से अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। आपको भी यहाँ पर अच्छी तरीके से अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। उसके बाद आपको आ जाना है चौथे में। चौथे में आपसे पूछा जाएगा कि आप अपना आधार कार्ड बनवाते समय किसका डॉक्यूमेंट लगा रहे हो, अपना लगा रहे हो कि अपनी फैमिली का लगा रहे हो। अगर आप फैमिली का डॉक्यूमेंट लगा रहे हो दूसरे वाले बॉक्स में टिक कर देना है। अगर आप अपना डॉक्यूमेंट लगा रहे हो, अपना निवास प्रमाण पत्र लगा रहे हो तो पहले वाले बॉक्स में टिक कर दिया, जैसा कि मैंने यहाँ पर टिक किया है। ठीक है, उसके बाद आपको पाँचवें में आ जाना है। तो पाँचवें में दोनों लोगों को आपको यहाँ पर एड्रेस वगैरह डालना होता है। जो नया आधार कार्ड बनवा रहे हो वो भी यहाँ पर एड्रेस डालेंगे और जो कुछ अपडेट करवा रहे हैं, चेंज करवा रहे हैं, वो भी यहाँ पर अपना एड्रेस वगैरह डालेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पर अपना एड्रेस डाल देता हूँ। मेरा एड्रेस है रामपुर। तो यहाँ पर मैंने रामपुर डाल दिया। उसके बाद आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा हाउस नंबर, बिल्डिंग नंबर, है ना। पता है तभी डालना, नहीं तो छोड़ देना है। तो मुझे पता है तो चलिए यहाँ पर मैं डाल देता हूँ 186 मेरा हाउस नंबर है। उसके बाद लैंडमार्क पता है तभी डालना है, नहीं तो छोड़ देना। तो मुझे नहीं पता है, चलिए मैं छोड़ देता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर टाउन, सिटी, विलेज देखने को मिलेगा। पता है तभी डालना है, नहीं तो इसे भी छोड़ देना। तो मुझे टाउन पता है, मेरा टाउन है बीकापुर। तो चलिए मैं यहाँ पर अपना टाउन बीकापुर डाल दे रहा हूँ। इस प्रकार से आपको भी फिल कर देना अगर आपको पता रहेगा तो। उसके बाद आपको आ जाना नीचे, नीचे देखने को मिलेगा सब डिस्ट्रिक्ट यानी कि उपजिला। अगर आपको उपजिला पता है तभी डालना है, नहीं तो छोड़ देना। तो मुझे नहीं पता, चलिए मैं इसे छोड़ दे रहा हूँ। उसके बाद गली मोहल्ला आपसे पूछा जाएगा, ये सब पता है तभी डालना, नहीं तो छोड़ देना है। उसके बाद आपको आ जाना पोस्ट ऑफिस पर। अब आपको अपनी पोस्ट ऑफिस डालना अनिवार्य होता है। ठीक है, तो मेरी पोस्ट ऑफिस है शाहगंज। तो चलिए मैं अपनी पोस्ट ऑफिस शाहगंज डाल देता हूँ। आपको सारा कुछ यहाँ पर कैपिटल लेटर में फिल करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने पोस्ट ऑफिस डाल दिया है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट यानी कि ज़िला क्या है, तो मेरा ज़िला है अयोध्या। तो चलिए मैं यहाँ पर अयोध्या डाल दे रहा हूँ, DHYA अयोध्या। उसके बाद आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा पिन कोड। आपके एरिया में 6 अंकों का जो भी पिन कोड है आपको यहाँ पर डाल देना है। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पर पिन कोड नंबर डाल दिया हूँ। उसके नीचे ही आपको देखने को मिलेगा स्टेट यानी कि राज्य क्या है, तो मेरा राज्य है उत्तर प्रदेश। तो चलिए यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में डाल देते हैं UP। इस प्रकार से यहाँ पर उत्तर प्रदेश हो गया है। ठीक है, उसके बाद आपको आ जाना है चौथे के पाँचवें के बी में। पाँचवें के बी में आपको देखने को मिलेगा प्रूफ ऑफ एड्रेस। तो आपको यहाँ पर अपना प्रूफ ऑफ एड्रेस लिख देना है अगर आप निवास प्रमाण पत्र से बनवाना चाहते हो तो। ठीक है, इसी के सामने ही आपको लिखना होगा प्रूफ ऑफ एड्रेस, क्योंकि आप अपना आधार कार्ड निवास प्रमाण पत्र से बनवाना चाहते हो तो आपको यहाँ पर प्रूफ ऑफ एड्रेस इस प्रकार से लिख देना है। ठीक है, उसके बाद आपको आ जाना है 6ठवें में। अब आपको 6ठवां तभी भरना है ये सब जब आप अपना आधार कार्ड बनवाते समय अपनी फैमिली का डॉक्यूमेंट लगा रहे हो तो।
अगर आप अपना निवास प्रमाण पत्र से बनवाना चाहते हो अपना आधार कार्ड, तब आपको ये 6वां नहीं भरना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अपना आधार कार्ड अपने निवास प्रमाण पत्र से बनवा रहा हूँ, यहाँ पर नहीं टिक किया हूँ। फैमिली के डॉक्यूमेंट से नहीं ऐसे बनवाना चाहता हूँ, यहाँ पर टिक किया हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पर इसे चलिए छोड़ देता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको आ जाना है 7वें में। 7वें में आपको सारी चीज़ें तभी भरनी है जब आप अपना आधार कार्ड कुछ अपडेट करवाओ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कुछ अपडेट नहीं करवाना चाहता हूँ, इसीलिए यहाँ पर 7वें का ई और बी छोड़ देता हूँ। तो आपको भी छोड़ देना है, नया आधार कार्ड बनवा रहे हो तो, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाना, नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा सिग्नेचर नेम। तो आपको इन दोनों में कुछ भी नहीं करना है, जहाँ पर आपका आधार बनेगा वही यहाँ पर अपने सिग्नेचर और नेम लिखेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना सिग्नेचर कर देना है। अगर आप अंगूठा लगाते हैं तो आपको यहाँ पर अंगूठा लगा देना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सिग्नेचर करता हूँ, अपना नाम चलिए यहाँ पर लिख देता हूँ। आपको भी इस प्रकार से अपना सिग्नेचर कर देना है। उसके बाद आपने जो सिग्नेचर यहाँ पर किया उसी नेम को यहाँ पर कैपिटल लेटर में लिख देना है, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पर कैपिटल लेटर में अपना नाम लिख देता हूँ। इसी प्रकार से आपको सिग्नेचर करके यहाँ पर नीचे अपना नाम लिख देना है। उसके बाद आपसे यहाँ पर डेट और टाइम पूछा जाएगा, तो डेट और टाइम आपको नहीं डालना है। जब आप अपना आधार कार्ड बनवा लेंगे तो आधार वाले अपने हिसाब से टाइम और डेट डालेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको अपना आधार कार्ड फॉर्म भर लेना है और आपको आधार सेंटर पर जाकर जमा कर देना है। आपका जो है आधार कार्ड बनाकर दे दिया जाएगा, ठीक है। तो आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी। अगर भाई अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करो, चैनल को कर लो सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।